अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा बेसिक प्रोग्रामिंग लर्निंग का सिलसिला है जो हमने शुरू किया हुआ है, और इसमें हम code.org के प्लेटफॉर्म से हम जो है वो इन चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने कोई थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था code.org क्या है, और इसका जो GUI है, इसका जो एडिटर है वो किस तरीके से काम करता है, हमने इस पर बात की थी। तो अब हम आगे मूव करते हैं, हम अपने बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमने बात की थी कि इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए हम बेसिक प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम अंडरस्टैंड करेंगे, ताकि जब हम हाई लेवल लैंग्वेजेस को या दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि पाइथन PHP को सीखना शुरू करें तो हमारे पास एक बेसिक नॉलेज हो। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीक्वेंस की। तो सीक्वेंस अगर आप इसकी एक्सरसाइज को देखें तो यहाँ पर एक इनकी यूट्यूब की वीडियो दी हुई है, वो आप लाजमी सुनिएगा, जिसमें उन्होंने थोड़ा सा ब्रीफ किया हुआ है। लेकिन हम सीक्वेंस की बात करते हैं कि सीक्वेंस क्या चीज़ होती है। इससे आप फैमिलियर हैं इस एडिटर के साथ, इस पर हमने बात की हुई थी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस से मुराद ये होती है कि जब हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं तो हर स्टेप जो है वो एक किसी डायरेक्शन में होता है। मिसाल के तौर पर जब आप कोई सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं तो आप पहले स्टेप पे चढ़ते हैं, फिर दूसरे स्टेप पे, फिर तीसरे स्टेप पर। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग के अंदर जब आप कमांड्स लिखते हैं, जो बेसिकली आप कोड लिख रहे होते हैं, वो सीक्वेंस में लिखा जाता है। जैसे कि आप इस यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले एक स्टेप आगे बढ़ा, फिर दूसरा स्टेप आगे बढ़ा। इसी तरह इस चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पर ये इस गेम का सहारा लिया गया है, एंग्री बर्ड का। इसमें आप देख रहे हैं कि जो हमारा जो गोल है वो गोल ये है कि इस जो कैरेक्टर है बर्ड का, इसको इस पिक तक पहुँचाना है। तो इसके लिए हमने सीक्वेंस में कुछ मूव फॉलो करनी होंगी। मिसाल के तौर पे हम एक स्टेप और 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे तो ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। जैसे कि उन्होंने यहाँ पर मूव फॉरवर्ड का उन्होंने ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ एक स्टेप आगे बढ़े, फिर दूसरा स्टेप आगे बढ़े। अब इसको रन करके देखते हैं। तो आपने देखा कि 2 स्टेप्स करने के बाद ये कैरेक्टर जो है वो उस पिक तक पहुँच गया। इसी तरीके से जब आप इस एग्जाम्पल को देखते हैं तो इसमें हमें 1, 2 और 3 स्टेप्स आगे बढ़ना पड़ता है। जब 3 स्टेप्स हम आगे बढ़ेंगे तो हम इस तक पहुंच जाएंगे। अब इसके बैक एंड पर आप कोड देखें तो ये कोड बिल्कुल वैसे ही लिखा जाता है जैसे कि बाकी लैंग्वेज में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें सहूलत ये है कि हमें कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं चीज़ों को और वो पीछे कोड खुद ब खुद लिख देता है। अगर हम यहाँ पर 3 स्टेप्स आगे बढ़ रहे हैं तो आप कोड में जाके देखेंगे तो उसने 3 बार ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो ये एक सीक्वेंस में जब चीज़ें एक दूसरे को फॉलो करेंगी तो फिर जो हमारा कोड जो है वो सही रन करेगा। अच्छा, अब ये थर्ड एग्जाम्पल को अगर हम देखते हैं तो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसमें ट्विस्ट ये है कि हमें एक स्टेप आगे बढ़ना है, फिर एक टर्न लेना है, फिर 2 स्टेप आगे बढ़ना है। मिसाल के तौर पे इसको हम कोड को एज इट इज़ एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आपने देखा कि इसने जो है वो क्या किया कि एक स्टेप आगे बढ़ा, फिर लेफ़्ट हुआ, फिर 2 स्टेप आगे बढ़ा। अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे मैं सीक्वेंस कुछ गलत कर दूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर लेफ़्ट की बजाय राइट मूव करवा दूँ, ठीक है, तो फिर क्या होगा। ये आपने देखा, ये हमारा कोड फेल हो गया। मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। ये देखिए इसने क्या किया, एक स्टेप आगे बढ़ा, ये राइट मूव हुआ, फिर लेफ़्ट मूव हुआ, और ये देखिए इससे टकरा गया। इससे क्या हुआ, हमारा कोड जो है वो फेल हो गया। तो इसका मकसद ये हुआ कि जब अगर आपका सीक्वेंस जो है वो अगर करेक्ट नहीं है, अगर कोई ऐसी चीज़ आपके सीक्वेंस में लिखी हुई है जो कि प्रॉपर फॉलो नहीं कर रही कोड इंस्ट्रक्शंस को, तो वो क्या करेगा, आपके कोड को फेल कर देगा। अब ये देखिए सीक्वेंस मैंने सही कर दिया स्टेप्स का, तो ये कोड जो आपका अचीव हो गया। तो ये सीक्वेंस का पर्पस है कि इसमें जो चीज़ें जो है जब करेक्ट सीक्वेंस में होंगी, करेक्ट वे में होंगी, जिस स्टेप के बाद जो स्टेप होना चाहिए वही होगा, तो उससे आपका जो गोल जो है वो अचीव हो जाएगा। तो ये इस सिलसिले की बाकी एक्सरसाइजेज हैं, ये आप यहाँ पर जाकर ज़रूर इसको अटेम्प्ट करें
और अगले लेक्चर में मिलते हैं।